नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। साल 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने और अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर एक दशक में अपने पहले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। 90 सीटों के लिए 3 चरण के विधानसभा चुनाव के परिणाम 4 अक्टूबर को जारी होंगे। 2014 के बाद ये पहली बार होगा जब जम्मू कश्मीर की जनता विधानसभा चुनाव में मतदान करेगी। लंबे समय से विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहा जम्मू कश्मीर 10 सालों बाद अब उसका इंतजार खत्म हो गया है। 2022 में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे, जिसमें पहले चरण की वोटिंग 18 सितंबर, दूसरे चरण की वोटिंग 25 सितंबर और तीसरे चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। आपको बता दें कि 2019 में जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, जिसके चलते कई प्रमुख शक्तियां उपराज्यपाल के पास हैं। ये फैसला निर्वाचन विधानसभा के अधिकार को सीमित करता है। यह विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त होने के बाद क्षेत्र में राजनीतिक बदलाव की पहली बड़ी परीक्षा होगी। चुनाव इस क्षेत्र में राजनीतिक भावना का एक प्रमुख संकेतक होंगे, जो पिछले एक दशक में व्यापक बदलाव से गुजरा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था, तब 87 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुए थे। परिसीमन के बाद यहाँ 114 सीट हो गई। अब यहाँ 90 सीटें हैं और 24 सीट पीओके में हैं। चुनाव 90 सीटों पर होना है। यहाँ 2024 लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में 65.52% मतदान दर्ज किया गया था। 2014 के विधानसभा चुनाव में 65.52% का हाई वोटिंग प्रतिशत रिकॉर्ड किया गया था। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 सीटें जीती थी और कांग्रेस के खाते में 12 सीट आई थी। 7 सीटें छोटी पार्टियों और निर्दलियों के पास गई थी। हालांकि 87 सीटों वाली विधानसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, जिसके चलते गठबंधन सरकार बनी थी। जम्मू और कश्मीर का राजनीतिक परिदृश्य नाटकीय रूप में बदला है। 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 2022 में एक परिसीमन ने विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 90 कर दी। जम्मू के सांबा, राजौरी और कठुआ जिलों में एक निर्वाचन क्षेत्र जोड़े गए हैं। कश्मीर में कुपवाड़ा को एक अतिरिक्त सीट मिली है। जम्मू और कश्मीर की विधानसभा सीटें 1957, 1966, 1975 और 95 में परिसीमन के कई दौर से गुजर चुकी हैं। आखिरी प्रक्रिया 1981 की जनगणना पर आधारित थी। इसने 1986 के राज्य चुनावों की नींव रखी थी। 2019 के बाद से उपराज्यपाल के पास पुलिस और भूमि संबंधित निर्णयों सहित प्रमुख क्षेत्रों में कई अहम शक्तियां हैं। निर्वाचित विधानसभा का अधिकार कम कर दिया गया है और उपराज्यपाल को अधिकांश निर्णयों को मंजूरी देनी होगी। आपको बता दें कि घाटी में 10 साल बाद होने वाली ये चुनाव जम्मू कश्मीर के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेंगे। भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए कश्मीर के उत्तरी जिलों में चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने का चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है और इसे लंबे समय से लंबित बताया है। अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसा कि वो कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए। जैसे जैसे चुनाव की तैयारियां आगे बढ़ रही हैं, विश्लेषक परिसीमन परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्रों में मतदाताओं के मूड पर करीब से नजर रखे हुए हैं। वहीं इसके परिणाम तय करेंगे कि देश केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे के तहत जम्मू कश्मीर के भविष्य का शासन कैसा होगा। एक दशक के राजनीतिक बदलाव के बाद जम्मू और कश्मीर आखिरकार अपनी विधानसभा का चुनाव करेगा। नतीजों से पता चलेगा कि यहाँ के लोग अपनी नई सरकार, नई शासन संरचना और उसमें अपनी जगह को कैसे देखते हैं। और 2019 के बाद से जिस तरह से यहाँ का परिदृश्य बदला है और जिस तरह से केंद्र सरकार यहाँ विकास का एक नई गाथा लिख रही है, आए समय में बदलाव हो रहे हैं। खेलों के माध्यम से युवाओं को जोड़ा जा रहा है, नए नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। तो देखना होगा इस चुनाव में जनता किसे मौका देगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com।